हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरे ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक की करंट एनर्जीज कैसी हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपको मिलेगी। इट विल अप्लाई ऑन यू और योर लाइफ। ओके, अगर किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, काम नहीं बन रहे हैं या कुछ भी, तो उसके लिए आपको जो है गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स सी योर करंट एनर्जीज फर्स्ट। ओके, एंड फिर आपके लिए टैरो से गाइडेंस देखेंगे और भी एनर्जी चेक, एंड फाइनल आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है समझ आएगा वीडियो। और ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं और इनसे आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, सो यहाँ पर है द थिंकिंग मैन, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट। ओ माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर आप बहुत ही करंटली, आप अगर आपकी एनर्जीज दिख रहा है तो आप बहुत डीप थॉट्स में हो। ओके कुछ चीज़ों को लेकर आप मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कह सकती हूँ कि आपकी चल रही है। दिन रात कोई इशू है आपकी लाइफ में जिसके रिगार्डिंग आप सोच रहे हो। ये आपका करियर होने के चांसेस है। ओके, या आपको किसी ने हर्ट करा है, किसी के शब्दों से आप हर्ट हुए हो। मे बी ऐसा नहीं है कि हर्ट होने का बात है कि किसी ने हर्ट करा है कि लव रिलेशन में आप हर्ट हुए हो, नहीं। कहीं ना कहीं अंदर से आप एक कंप्लीट हील पर्सन नहीं हो। ओके, करंटली आपको क्या चल रहा है, एक तो ओवर अटैचमेंट है आपकी लोगों से, ओवर एक्सपेक्टेशंस कह सकती हूँ, जिस वजह से आप हर्ट होते हो। मतलब अगर आपने किसी के लिए कुछ करा है, देन आपको रहता है कि भाई बदले में ये भी मेरे लिए कुछ करे। ओके, जो कि कंप्लीटली सही बात है। एक गिव एंड टेक आप इक्वल लेवल पे चाहते हो, बट वो आपको रिसीव नहीं होता। देन आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में लग जाते हो कि क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। ओके, सो करंटली आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज अगर देखी जाए डिस्टर्ब हैं थोड़ी। ठीक है, कुछ लोगों की तो बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। यस, आप जिनकी बहुत डिस्टर्ब है उनके लिए तो है ऐसा कि आपको किसी ने धोखा दिया है, रिसेंट पे धोखा दिया है, एंड यू आर फीलिंग वेरी ब्रोकन। ओके, और ख़ास करके ये फेब्रुअरी के मंथ में तो थोड़े ज़्यादा इमोशंस हाई हो जाते हैं हर किसी के। अगर बेचारा कोई हर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे ऑफ कोर्स, तो वो और ज़्यादा सोचेगा पास्ट को कि उसने मुझे ऐसे करा वैसे करा। ठीक है, मुझे प्यार नहीं मिला। एक ये लैक वाली भी फीलिंग है, क्योंकि आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन हो, कोई भी रिलेशनशिप मे बी फ्रेंड की तरह हो या एज ए लवर, जो आपको बहुत केयर करे, पैम्परिंग हो, ये सब चीज़ें, एंड यू आर मिसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, एक ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये, आप के सामने लोगों के रियल फेसेस बहुत आए हैं। ठीक है, मतलब ये कि बाहर से इंसान ने दिखाया आपको कुछ और था और वो निकला कुछ और, तो उस वजह से भी आप बहुत हर्ट हो। अब आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई आपको हाय हेलो भी बोलेगा, आप 100 बार सोचोगे कि भाई इसका क्या स्वार्थ है मेरे से, ये मुझसे क्यों बात कर रहा है या मेरे से बात क्यों कर रही है। ठीक है, आप बहुत सोचते हो, आपको लगता है कि सारी दुनिया आप स्वार्थी हो चुकी है, कोई किसी का नहीं है। मतलब इस तरह की आपकी एनर्जीज पूरी बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत लोग हैं आप में से जिनका फोकस करियर पर है। आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हो, सही जाती हैं चीज़ें, जा रही हैं सही आपके लिए। ठीक है, लेकिन
कहीं ना कहीं आपका मतलब कुछ यहाँ पर है, एक फियर है, ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आ चुके हैं। ओके, और साथ ही आपको अपने 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। तो आपके लिए एक एडवाइस मैं इसके थ्रू भी देती हूँ, फिर टैरो से भी हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज। वो ये है कि आप सातों चक्रों के, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, आप सातों चक्रों के बीज मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। हर एक चक्र की बीज मंत्र की जो चैंटिंग है, आप कम से कम जो है कोशिश कीजिए 11 बार या 21 बार कीजिए। स्टार्टिंग के फेस में आप 7 बार से कर सकते हो। जैसे एक हफ्ते आपने 7 बार 1 बाय 1 जो है बीज मंत्र की चैंटिंग की। रूट चक्र से स्टार्ट होगा, लास्ट में आपका क्राउन चक्र का बीज मंत्र आता है। ओके, फिर आप करेंगे उसके बाद टाइम नेक्स्ट वीक से आप 11 बार चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। अलार्म लगा सकते हो, 1 मिनट कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर उसमें देन 21 टाइम्स कर दो 3rd वीक से। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और थोड़ा ध्यान लगाओ, आपके लिए सही रहेगा। ओके, बिकॉज आपके अंदर क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी है डिसीजन को लेके यहाँ पर। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान लगाना। बाकी है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर मूवमेंट। टैरो से भी देखते हैं आपका क्या चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस माय डियर, यहाँ पे लॉस हैं, आपके कुछ लॉस हुए हैं ऐसे अभी रिसेंट में। करियर में तो यू आर डूइंग वेरी वेल, बढ़िया चल रहा है करियर, सक्सेस ग्रोथ बहुत अच्छी है आपके लिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी बहुत अच्छा आप करोगे ग्रो। ओके, क्योंकि एक बहुत ही फायरी एनर्जेटिक पर्सन हो आप वैसे, ठीक है। शरीर से सही हो, बढ़िया हो, बट जो एक अंदर से हो ना, एक बिखरा हुआ इंसान है। अब कुछ जैसे किसी से उम्मीद नहीं रह गई, इस तरह की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजंस गलत हुए हैं, रिलेशनशिप के मामले में कभी गलत हुआ है, या इस तरह से कि खास करके लव लाइफ में। और आपने बहुत लोगों के ना डबल फेसेस देख लिए हैं अब, तो इसलिए काफ़ी मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में अभी। रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आपको किसी ने छोड़ा है। बहुत यकीन दिला के जैसे होता है ना, दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया, बिल्कुल एंड में जाके मुकर गया कोई इंसान, उस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो यह से एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आई है, रिसेंट में ही आई है। कुछ चीज़ें बहुत मेजरली चेंज हुई हैं, बट ये एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल लॉस भी आपको हुए हैं यहाँ पर, और पार्टनर लॉस भी हुआ है, जिस वजह से आप बहुत अभी अपसेट हो, लो फील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज काफ़ी ड्रेन टाइप की है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन स्टार्ट करो, और बिकॉज आपका जो है क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको शरीर के सातों चक्रों के बीच मंत्र की चैंटिंग करने की ज़रूरत है, वो कीजिए। थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में रहिए, ठीक है। और एक चीज़ रेमेडी के तौर पे भी मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो अट्रैक्शन है जिससे लोग तुरंत प्रभावित होते हैं। आप एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव पर्सन हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी तरफ लोग प्रभावित होते हैं, होंगे, पॉजिटिव वे में होंगे। अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप किसी से इस वक्त अपनी फीलिंग्स को अटैच्ड फील कर रहे हो, आपको कोई पसंद आ रहा है या आ रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगेन डर लग रहा है कि अगर मैंने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो ये इंसान भी वैसे ही धोखा दे देगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपकी इस वक्त करंटली चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं,
बट डोंट वरी, आपका गुड टाइम आ रहा है एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं चेंज होंगी यहाँ पर। सो पहली बात है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से गई, समझो वो पर्सन था नॉन डिज़र्विंग था, अगर कोई करियर भी ख़त्म हुआ, भगवान चाहते हैं आप किसी और रास्ते पर चलो, आपके लिए और कोई करियर ग्रोथ लिखी है अच्छी, तो आपको वहीं से सक्सेस मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है। ठीक है, आपका काम उधर अब तक इतना ही था, अब आगे और भी आपको चीज़ें करनी है लाइफ में। ठीक है, दूसरी चीज़ से एक बार मैं और आपको एक वार्निंग की तरह यह कहूँगी, फाइनेंसिस के मामले में जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड होने के चांसेस हैं आपके। ओके, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। इफ़ यू लाइक समवन, प्लीज़ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, बट ओवर अटैच्ड आपको नहीं होना है। ठीक है, देन आपको एक जेन्युइन पर्सन भी जो है मिल जाएगा लाइफ में यहाँ पे। तो यस, और साथ ही सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी फिजिक की, अपनी मेंटल हेल्थ की भी जो है ध्यान दीजिए आप लोग, ये भी आपसे कहा जा रहा है। रेमेडी के लिए मैं आपसे कहूँगी नंगे पैर घूमो आप लोग, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, बिकॉज क्लैरिटी आपको नहीं होती है चीज़ों में, आप फंस जाते हो, तो ये वाली चीज़ आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से जल्दी अगर आप प्रभावित होते हो, देन थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है आपको अपनी इस इमोशन को। ओके, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही आपको यहाँ पर यस, अगर आप मेडिटेशन करते, ये तो मतलब करना ही करना है, सातों चक्र के जो है बॉडी चक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग। इसके अलावा आप जो है ज़मीन में जितनी सब्जियां उगती हैं, ठीक है, आप उनका सेवन करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गाजर, आलू, ओके, और आपके मूली, विंटर की बहुत सारे और भी हैं, शकरकंदी, ठीक है, और तो इस तरह की चीज़ें, बीट रूट, चुकंदर ले सकते हो, तो आप इन्हें खाना स्टार्ट करो, आपके लिए रेमेडी की तरह अच्छे से काम करेगा। आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना ज़रूरी है, एक फायर एलिमेंट को भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए है, अगर आपको दान दक्षिणा की मान लीजिए बात आती है, अगर आप करना चाहो तो, इसलिए मैं 3-4 तरीके से आपको बता रही हूँ गाइडेंस रेमेडी। तो आप जो है फ्राइडे को छोटे बच्चों को कोई स्वीट खिला सकते हो, दान कर सकते हो। ठीक है, सफ़ेद रंग की या पिंक कलर की मिठाई आप खिला दीजिए, तो आपके रिलेशनशिप, खास करके अगर आप मेल हो, तो आपके शादी रिलेटेड ब्लॉकेजेस दूर होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है किसी फीमेल के साथ, देन वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, और देखते हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, ओपन योर हार्ट, नॉट जस्ट अ लिटल, ऑल द वे, एंड लेट द लव फ्लो इन। यस, मैंने आपसे यही कहा भाई, पास्ट रिपीट नहीं होता हर बार, आप मौका दो। मैं नहीं कह रही ओवर ट्रस्ट आप करके चलो किसी पर, धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ो, आपकी सोल खुद आपको बताएगी। अभी आपकी सोल ढंग से आपको एडवाइस क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप बिल्कुल ही मतलब मैटेरियलिस्टिक तरीके से चीज़ें देखते हो, आपको लगता है प्रैक्टिकल तरीके से। भाई थोड़ा इमोशनल होकर भी देखना पड़ता है, ठीक है, और अगर ओवर इमोशनल हो गए देन भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा चैंटिंग के लिए। ओके माय डियर, बीज मंत्र का ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और साथ ही आप ये भी कर सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो भी आपके लिए सही रहेंगी। और अपने हार्ट चक्र को आप ओपन कीजिए, अपने दिल को खोलिए प्यार के लिए, थोड़ा सा नहीं पूरा, ताकि आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो। और सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना दोबारा स्टार्ट करना है, खुद की केयर करना आपके लिए स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, फिज़िकल कीजिए, और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो भाई। वैसे भी वृषभ राशि है माय डियर आपकी, ओके, वृषभ राशि है आपकी, तो और शुक्र है, तो उसका असर तो दिखाइए भाई अपनी पर्सनालिटी पे। ओके, यू कुड यूज़
सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट इन। लीजिए, वही आ गई गाइडेंस आपके लिए। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, समय निकालो, अभी शेड्यूल बनाओ भाई एक हर एक चीज़ का कि यस मुझे स्किन केयर करनी है, डेली मुझे करना है, 2-3 डेज़ में करना है, वीकली मुझे क्या करना है, मंथली लेवल पे मुझे क्या करना है, ठीक है, बालों को कैसे रखना है, हर चीज़ का, क्या कपड़े पहनने हैं, हर चीज़ का ध्यान रखिए। लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल विच विल यू फोकस ऑन। ओके, ज़िंदगी आप जैसे जिस तरह से जीना चाहोगे भाई, और जैसे आप अट्रैक्ट करना चाहोगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, वैसी ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ओके, ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, यस बिल्कुल है। ओके, ये तो एक रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है लाइफ का, कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन वो बहुत खूबसूरत भी है। अब ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में 100% ही प्रॉब्लम्स हैं। देखो, कईयों की होती भी है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है। ख़ास करके अगर किसी के मान लो डेथ होती है फैमिली में कुछ, तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है जिससे आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है, अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, आपके दोस्त हैं, आपका करियर, जो भी चीज़ें अच्छी चल रही है ना, अगर मान लो आपको डिज़ायर है मेरी इनकम हर मंथ हो 2 lakhs, बट अभी आप कमा रहे हो 50,000 40,000, तो उस 40,000 के लिए भी आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी एनर्जी है, आपकी मेहनत से आप कमा रहे हो पैसा, फ्री में नहीं दे रहा है कोई आपको, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके लिए सुबह से शाम तक, देन आपको वो मिल रहा है, तो उसके प्रति थैंकफुल रहो, ठीक है। आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिलेशन है ना, भगवान ने दिए इतने, उनके प्रति थैंकफुल रहो, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम, अच्छे से बैठो, बातचीत करो, डिस्कस करो चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, नीडी नहीं रहना है किसी और पर्सन के लिए। अगर आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, पहले खुद को एक संपूर्ण पर्सन बनाओ, खुद को एक कंप्लीट पर्सन मानो, खुद को वर्दी मानो। और अगर आप किसी से प्यार करते हो, मैं अगेन कहूँगी, इफ़ यू लव समवन देन भाई उसे बता दो, ठीक है। एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, ओवर अटैच नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम लेके चलिए। और मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिवली जो है काम करेंगे आपके फेवर में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे अगले 2 महीने आपके लिए मैजिकली चेंज लेकर आएंगे। ओके, चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन जो होगा एट द एंड आपके फेवर में ही जाएंगी चीज़ें। ओके, तो ये थी वृषभ राशि की करंट एनर्जीज गाइडेंस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।